हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दशमा ब्लॉग पर। देखते रहिए मेरी वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो चलिए जी, आपको भी दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं बर्फी। तो चलिए बर्फी बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये मैंने बादाम नहीं, गोला कस लिया है और बादाम को काट लिया है। तो आपको भी दिखाएंगे, बर्फी बनाएंगे मखानों की। तो चलिए जन्माष्टमी से पहले बना लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं बनेगी या नहीं। बनेगी तो आपको दिखा देंगे, अगर नहीं बनी तो फिर क्या दिखाना। तो चलिए, और मैंने सोचा है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाला करूंगी। अब जा छोटी ही सही लेकिन डाल दिया करूंगी, और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे आप दे रहे हो। छोटी छोटी वीडियो डालते करूंगी, ज़्यादा बड़ी ना सही। तो कोशिश करा करूंगी कि मैं एक दो दिन की चाहे छुट्टी मार लिया करूंगी, पर तीसरे दिन चौथे दिन मैं जरूर डाल दिया करूंगी। तो चलिए जी, आपको दिखाते हैं पंजीरी। हम तो पंजीरी बोलते हैं, बर्फी जो भी है। तो दिखाते हैं आपको भी। और ये देखिए लक्की ने ना रेड टेप लगा रखी इसमें, ये उखड़ गया। बुलाएंगे, उसमें करंट आता है। साफ कर रही थी मैं, करंट आ गया बहुत ज्यादा। और ये भी टेप लगाई है लक्की ने। ये दोबारा से ये स्लेब दोबारा से टूटेगा, ये दोबारा से बनेंगे। दो स्लेब डाले जाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि टाइलें भी शायद टूट रही हैं। और ये भी सारा निकल गया अंदर, जो है ना वो भुर भुर के डल रहा। मैं भी तो कह रही, मैंने बहुत सारी मिट्टी रेता क्यों पड़ा यहाँ पर। तो फिर बाद में पता लगा वो ये यहाँ से आ रहा, सब कुछ रेता वेता निकल रहा। तो ये लक्की ने अभी जुगाड़ कर दिया है टेप टेप लगा के। और वो भी लाल लगाई, दूर से ही दिख रही, मैंने कोई और टेप तो मिली नहीं है। और ये निकल जाती है। तो चलिए जी, बुलाएंगे लाइट वाले को, बुलाऊंगी और ठीक करवाऊंगी। तो कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। इसमें पहले मैं मखाने भून लूंगी। तो हमारे मखाने हो चुके हैं, तो मैं निकाल लूंगी थाली में। तो मैं इनको ना कटोरी की सहायता से थोड़े से दरदरे कर लूंगी, क्योंकि इतने बारीक तो नहीं करूंगी मैं, उसमें मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। और साबुत लगते तो खाने में अच्छे हैं, लेकिन फिर वो जो बर्फी हम बनाएंगे वो कटने की नहीं है और बड़ी बड़ी हो जाएगी फिर। तो थोड़ा सा मैं इनको ना दरदरा सा कर लूंगी और कटोरी की सहायता से। तो जी ये मैंने कर लिए हैं कटोरी से, थोड़े दरदरे कर लिए हैं। तो मैंने कढ़ाई में एक कटोरी पानी डाल दिया है। तो ये चीनी पता नहीं कितनी अंदाजे से ली है, 1 किलो से तो कम है। और ये मैंने मावा निकाला था, ये तो कल ही निकाल के रख दिया था। पंजीरी आज जमा रही हूँ।
तो चाशनी मेरी होने वाली है, हो चुकी है, और मैंने इसमें परात में घी लगा दिया है। अब मैं इसमें मावा डाल दूंगी। तो मैंने मावा मिक्स कर दिया है इसमें। मावा मिक्स करके मैं चाशनी हो चुकी है। मैं इसमें ठीक है क्या, डालते हैं। तो जी ये देखिए हमारी पंजीरी जम चुकी है, बर्फी, और देखो अच्छी तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने सोचा दोबारा से जमानी पड़ेगी, पर नहीं, एक ही बार में अच्छी जम गई है। चाकू से कट करती हूँ अब। मैंने सोचा बनने के लिए। ओहो, काश में पहले ही चक्कू मार देती इसमें। तो लो जी, हमारी बर्फी बनकर हो गई है तैयार, और एक ही बार में बन गई। मैंने सोचा खराब भी ना हो जाए, पर खराब नहीं हुई। और जन्माष्टमी के लिए प्रैक्टिस कर ली। अब बनेगी मिठाइयाँ। और लो, आप भी मीठा कीजिएगा, खा लीजिएगा। आप भी आ जाइए और फटाफट खा लीजिएगा। और ये बर्फ़ी मैंने क्यों बनाई है, आखिर जन्माष्टमी भी नहीं है, तो ये मैं मिठाई रश्मि के लिए बनाई है। जो थाली बाई लेके आई थी, तो उसमें मिठाई दूंगी रख के। और मैं जब मैंने कहा इससे बढ़िया बात ही क्या है कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। हाथों की मिठास ज़्यादा होगी। तो रेडीमेड मिठाई मैंने कहा क्या मंगवा कर दूं, मैं अपने हाथ से ही बनाई भी दूंगी। तन्मय को पसंद है, तन्मय को पेड़े पसंद है, लेकिन मैं सोच रही थी, मैंने कहा पेड़े बनाऊंगी, पर मैंने सोचा चलो बर्फ़ी बना लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और ये तन्मय के लिए चॉकलेट है। हेलो जी, मैं जा रही हूँ रश्मि की शॉप पर, और अपनी भी शॉप पर जाऊँगी। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। लक्की के साथ जा रही हूँ। लक्की आया था खाना खाने के लिए, मैंने कहा चल मुझे भी ले चल। तो चलिए जी, चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ रश्मि की दुकान पर, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। वाह, क्या हरियाली हरियाली हो रही, कितना अच्छा गांव। ये गांव है साहब, यहाँ दिल लगाना नहीं पड़ता, दिल लग जाता है। हरियाली हरियाली, कितना प्यारा गाँव। ये देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन, अच्छी लग रही।
अरे क्या, मैं इधर को खोलती हूँ। हेलो जी। हेलो जी। हेलो, कैसे हैं? सब ठीक है, आप सब कैसे हो? हम सब बढ़िया। हमें पूछ रहे हो, उन्हें पूछ रहे हो? नहीं मैं इसकी तरफ भी करी ना। हेलो 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 करो। कर दिया। हेलो जी, आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्हाट्सएप ने कहा जा रहे ये वाला नहीं सर प्यारा सा सूट दिखाना। बाकी नया ऑर्डर डालना है किसी ने। सर दिखा तो दो। अबे ऑर्डर किए हैं सारे। और चीजों का अरे चल दूसरा दिखा दो। नहीं तो कल ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे यहीं पे ऑनलाइन। बेटा आपकी मम्मी भी मेरी जैसी है ना, तो इसके हिसाब से दिखा दो। मैं पर कहूंगी यार, आप लोगों के पास थोड़ा कम रेंज में दिखा दो। होना चाहिए। दिखा दो सर, और दिखा मेरे दो। पास भी आप लोगों का नंबर प्लीज दिखा दो। नंबर पे क्यों नहीं दिखा होना रहे? चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी होना चाहिए। आपके अरे पास दिखा है, दो। मेरे पास नहीं है। बेटा दिखा दो ना। लखनवी दिखा दो। लखनवी सर दिखा दो। इधर सर्दी वाला दिखा दो। लखनवी वाला वो बेटा ये टेपिंग हटा दो। अच्छा वो नहीं है, ये चेंज कर दो इसको। कैमरा साफ कर देती हूँ। मैम आप ही दिखा दीजिए मैं अभी ना नंबर यूट्यूब पे चल जाएगा इससे। ये यहाँ मैम ये तो नहीं नहीं मैम ये तो मेरे कलर पे मिल जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। कुछ और दिखाइए हल्का लाइट है। ये तो बोल रहे हैं ना कि इसका दुपट्टा है। ये सर कैसा रखा हुआ है आपने? नंबर पिन करूँगी। ये थोड़ा खड़ूस है बेटा। ये खड़ूस है ये। अच्छा बना दादा, मुझे दिला दो कुछ। ले ले। ये कैसा खड़ूस है? ये नीचे है मुझे। 28-20 हो गया। पार्टी चलेगी अब। बड़ा हो गया तू। आजा स्कूटी लेके आजा। अब ये जो है बर्गर खाएंगे अब सब। पार्टी बर्गर पार्टी हो रही है। ये देखो शुरू क्या गिलगिले से। मैं नहीं खा रही। खाना पड़ेगा। अरे ना मैं नहीं खा रही। खाना पड़ेगा। ना मैं नहीं खा रही। खाना पड़ेगा। लक्की आने लग रहा है क्या? कार्तिक स्कूटी बोल दे। स्कूटी लो आधा ले लूँ मैं। नहीं ये है ही कितना जरा सा है। वेट देखो जी पार्टी हो रही है, बर्गर पार्टी। आप भी आ जाइए और खा लीजिए बर्गर। बर्गर। कार्तिक आ रहा है। कार्तिक आ रहा है शायद, उसे ये तो बोल दे स्कूटी पे। बोल दिया। बंद करके खा लीजिए। चिकन बर्गर स्कूटी लेके आ जाइयो। वो आ रहा है चिकन बर्गर 39 का है ना, 40 का। चिकन बर्गर महंगा होगा। आलू से चिकन की तुलना तो महंगे वाले चिकन होगी ना। लाया तो लाया था तो मेरे को ही लिया था। तो चलिए जी चलते हैं घर वापिस। है अमिताभ बन जाएगा। अच्छा उनके पापा। चलो जी हम पैदल चलेंगे। चलो बैठ जाओ दोनों जनी हम। चल विधि बैठो बैठो बैठो। बाय। और हम जा रहे हैं पैदल। बातें करते हुए जाएंगे। मजे करते हुए जाएंगे। रिक्शा लेते हैं, कहीं चलते हैं दोनों। चलो देखते हैं कौन ढूंढेगा। देखते हैं कौन ढूंढेगा कौन नहीं। गायब होगी भाई दोनों। दोनों गायब हो गई। हाँ जी हाँ जी हरियाली हरियाली है। आ जाओ चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज। कुछ ज़्यादा ही हरियाली हो रही बरसात की वजह से। और आज मेरा नंबर हो गया हैक। वो क्या बोलते हैं उससे, एक दिन के लिए हो गया वो। हाँ एक दिन के क्या हुआ है वो पता नहीं यार, पहले हुआ था एक बार तो मैं ज़्यादा डर गई थी। अब की बार वो मुझे पता है चल 24 घंटे में ठीक हो जाएगा बेटा, तो मैं नहीं डर रही हूँ। डर भी क्या है, लोगों का पेमेंट आ रखा है तो भाई चल कोई नहीं, ईमानदार है ईमानदार है। चीज़ें तो पहुँचाएंगे लोगों तक। तुरंत लाइव भी किया, बताया तो उस दूसरे फोन में नहीं करा कुछ? उसमें नंबर वो लोगों ने बोल दिया ना, हमें विश्वास है। हमें विश्वास है कि हमें दिक्कत नहीं है। विश्वास है भाई। उनके तो 2-2 हज़ार है,
अगर इकट्ठे करो 60-70 हज़ार हैं इस तरीके से कल का जो होगा। सही बात है। तो इस वजह से तो उनको टेंशन। वो श्याम कृष्णा आंटी जी का भी तो इसीलिए फ़ोन आया था अच्छा अच्छा, कि कोई बात नहीं, निकाल देना जब तुम्हारा ठीक होगा। अच्छी है। मैं भी सबका विश्वास है भाई। मैं ये है देहरादून वाली नहीं नहीं, आंटी जी। वो तो आके ही लेके गए थे। श्याम कृष्णा जो आंटी जी हैं उन्होंने अभी लिया, तो उससे पहले उन्होंने सब लिया। कहाँ से है ये आंटी? दिल्ली से हैं सर। अच्छा, दिल्ली। पता नहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव, इन चारों में से एक। उनके हस्बैंड जो है ना वो दरोगा हैं। अरे वाह। बेटे भी शायद पुलिस में ही है। बहुत प्यार करती है आपको भी, आपको भी बताती है। वे मुझे क्या कहते हैं कमेंट करती हैं। हाँ उनका कमेंट होता है। शुरू में तो ना मेरा चैनल नहीं मिल रहा था, हो गया उसका चैनल, तुम्हें मैसेज करती थी। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। तो चलिए जी, मैं रश्मि की शॉप से आ गई हूँ और रश्मि की शॉप से मैं सीधा रश्मि के पास ही गई थी और बहुत लेट आई हूँ। वहीं पर बैठे रहे और बाद टाइम का पता ही नहीं चला, कब निकल गया, कब रात हो गई। तो काफ़ी देर तक मैं उधर बैठी रही, फिर आई, फिर थोड़ा काम किया। मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो वीडियो का एंड करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपसे, पर क्या करूँ वो बातों में समझ नहीं आती बातें, क्या करूँ। और जब लग जाती हूँ बात करने में तो बहुत सारी करती हूँ। तो तो बहुत अच्छा लगा, आज शॉप पे गए और बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या बात करूँ। तो एक कमेंट आ रहा था ना, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा कमेंट था। तो क्या कमेंट था कि मैं जो पिछली वीडियो में बोला ना कि जब लक्की की माँ थी, जब लक्की की माँ थी तो तब लक्की व्रत रखता था, और लक्की तब व्रत रखता था जब लक्की की माँ थी, तो जब पूजा पाठ करता था। तो एक ने कमेंट किया हुआ, एक के कमेंट पता नहीं 2-3 थे भैया, अलग अलग किया हुआ था। किसी ने एक का रिप्लाई मैंने दिया था, एक का रिप्लाई रश्मि ने दिया था। तो वो बोल रही थी कि भाभी क्या मतलब, लक्की की जब माँ थी, तो मेरी ना हंसी छूट गई बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे हंसी आई। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कितने, मतलब इतना अच्छा कमेंट कि कितने प्यार से और कितने ध्यान से मेरी बातें सुनी उसने, और कितने ध्यान लगाकर मेरी वीडियो देखते हो, एक एक पॉइंट पकड़ते हो। तो फिर मैंने भी देखा, मुझे भी हंसी छूट गई। हाँ, लक्की की माँ थी, मैंने कहा ये शायद गलत उसमें ले लिया। तो किसी ने नहीं, सिर्फ 1-2 ने ध्यान दिया इस बात पर। तो लक्की की माँ से मतलब था, मैं बताती हूँ लक्की की माँ कौन थी। तो मैं जब लक्की आया दुकान से तो मैं उस कमेंट को देख के ना हंस रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देख देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और आंखों में ना मेरे आंसू रहते हैं। मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ, कभी कभी तो किसी कमेंट पे तो मैं रोने लग जाती हूँ। मतलब आप मैं बता नहीं सकती, आपके इतने प्यारे कमेंट कि मुझे इमोशनल कर देते हैं और मेरी आंसू जाती है। लेकिन कहता है मम्मी क्यों रो रही, मुझे रो नहीं रही, खुशी के आंसू है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो फिर मैं उस दिन हंस रही वो कमेंट पढ़ के। तो लक्की कह रहा मम्मी क्यों हंस रही। मैंने कहा लक्की वो जब लक्की की माँ थी जब लक्की व्रत रखता था, कि लक्की ने समझा ही नहीं, क्योंकि लक्की समझा नहीं। मैंने कहा लक्की की माँ थी। तो लक्की कहा अच्छा पापा की 3 शादियाँ। बाद में समझा और हंसते हंसते ना हम दोनों पागल हो गए। बाद में समझा अच्छा इसका मतलब पापा की कोई और, मतलब लक्की की माँ कोई और, इसका मतलब पापा की 3 शादियाँ। मैंने कहा वो हंसी आ गई, गलत मत लीजिएगा इस बात को, मैं हंसी मजाक कर रही हूँ ऐसे ही। तो बताती हूँ मैं लक्की की माँ कौन थी। तो लक्की की माँ वो दादी को बोलता था, और दादी जो थी लक्की की, वो एक तरफ से माँ ही थी। मतलब उसी ने पाला, उसी ने सब कुछ करा, वो ही अपने साथ रखती थी, अपने पास सुलाती थी अपने। मुझे कभी कभी ये लगता था, मतलब छोटा सा जब तक कार्तिक नहीं हुआ था, तो जब तक तो जितना काम निपटा था इतना मम्मी रखती थी, फिर मुझे दे दी, चल आराम कर ले इसे लेकर। मैंने कहा थोड़ा सा आराम तो करने दो, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। और जब मुझे थोड़ा सा आराम करने का बताया तो गोद में इसे दे दिया। तो जब से लक्की हुआ, कार्तिक हुआ मतलब, तो फिर मम्मी सुलाती थी अपने पास, और जहाँ भी जाती थी मम्मी जाती थी, और
मम्मी ना बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी, मतलब मम्मी को बीपी हाई, शुगर, दर्द, पता नहीं एक टोकरी थी इतनी बड़ी मम्मी की, जिसे भर के दवाइयाँ खाती थी, उसमें पता नहीं कितनी। और मम्मी को एक ही वो थी, मैंने पानी दे दिया, वो टोकरी दे दी, मुझे क्या पता कौन कौन सी देनी है। मम्मी कहती मुझे तो मेरे हाथ पर दवाई भी नहीं रखती। मैंने कहा मुझे क्या पता कौन कौन सी है, जब टोकरी दे दी मैंने तो उसमें से ही ले लो। और लक्की छोटा सा था, तन में तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब लक्की तन में से भी छोटा था, उसे इतना ध्यान रहता था, वो मम्मी की एक एक दवाई हाथ में देता था, पानी देता था। तो लक्की पूरा का पूरा टोटल बिल्कुल, अब माँ मतलब दादी माँ, तो माँ के साथ ही रहता था पूरा, उन्हीं के पास खाना, सोना, पीना सब कुछ, मतलब। तो माँ कहीं भी जाती थी, मतलब साथ में उसको ही ले जाती थी लक्की को। तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये मेरा बेटा नहीं देवर है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बेटा ही नहीं है, देवर है मेरा। तो बस यही था कि लक्की की वो मैंने जो बोला ना, तो बड़ी मासूम से कमेंट किया उसने कि भाभी इसका मतलब क्या हुआ, लक्की की माँ थी जब लक्की बर्थ रखता था। फिर रश्मि ने भी जवाब दे रखा था कि लक्की मतलब दादी को माँ बोलता था। और मैंने कहा माँ, और मैं भी फिर बाद में जब वीडियो देखी ना, मैंने देखा हाँ लक्की की जब माँ थी तो जब लक्की बर्थ रखता था। तो यही होता है, मतलब अच्छा लगा, मेरी हंसी आई, बहुत हंसी मैं इस कमेंट को देखकर, अच्छा लगा। मतलब किसी और ने ये बात नहीं पकड़ी, इसका मतलब वे मेरी वीडियो, मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती है, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए और पता है दूसरी बात, अगर मैं वीडियो भी बना दूँ ना तो मुझे टाइटल डालना नहीं आता। पता क्या है, मुझे टाइटल डालना नहीं आता, और वीडियो बना दो, चलो जैसी तैसी वीडियो तो हमने बना दी, फिर मुझे ये, मैं बहुत देर तक ये सोचती हूँ अब मैं टाइटल क्या डाल लूँ, अब मैं टाइटल क्या डाल लूँ। अब टाइटल मैं गलत सलत नहीं डाल सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब जैसे रश्मि बोल रही कि ये क्या टाइटल है, वो तीज की वीडियो का, आप सबको तीज की शुभकामनाएं, कि ये क्या टाइटल हुआ, कुछ वैसा अलग रखो ना भाभी टाइटल। मैं को मुझे नहीं डालने आते। अब ये जो आज का वीडियो जाएगा, अब मैं इसको सोच रही हूँ कि है 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अब ये क्या टाइटल हुआ। तो रश्मि बोलती है ये क्या टाइटल हुआ, कुछ टाइटल ढंगा से देख कर। और मुझे ना वीडियो बना देती हूँ और मुझे टाइटल समझ में आता, तो फिर सोचती हूँ चलो मैं अपनी ऑडियंस को पूछूंगी मैं टाइटल क्या डालूँ। पर मैं वीडियो तो आपने देखा ही ना, उसी हिसाब से आप टाइटल बताओगे। तो मैं यही सोच रही थी। ढोल बज रहा है झारवी गोगा जी का, बागड़ जा रहे हैं शायद। तो क्या हुआ कि टाइटल में फंस जाती हूँ, और जो मैं टाइटल डालने वाली हूँ वो यही होगा कि आखिर लक्की की माँ कौन थी। तो इसे गलत व्यू में मत लीजिएगा, गलत में मत लीजिएगा कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसा बोल रही हूँ, मुझे टाइटल ही नहीं मिल रहा, तो मैं यही टाइटल रख दूँगी। और मैं तो सिंपल से, कोई देखो या ना देखो, व्यूज़ बढ़ो या ना बढ़ो, व्यूज़ हो या ना हो, तो मैं अपने सिंपली वो रखूँगी। वैसे तो मेरे पास मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा, मैं डाल सकती हूँ एक से एक टाइटल ऐसे डाल सकती हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पर नहीं, मैं अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं देना चाहती मैं कुछ गलत। हाँ, पर जो मतलब जो मैं टाइटल डालूंगी वो मेरी वीडियो में होगा, ऐसा नहीं है जो मैं टाइटल डालूंगी अगर कोई नेगेटिव टाइटल भी हुआ तो उसके बारे में वो सब कुछ होगा, मतलब मैं ऐसा डालूंगी। तो चलिए फिर, और करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, एक दो दिन जो मुझे लगता है वो मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई देने में लगता है। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, मैं तो चाहती हूँ बहुत सारे कमेंट आए, और कमेंट का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि हम बैठ कर बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैं आपको जान चुकी हूँ, पहचान चुकी हूँ, हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। कमेंट का मतलब ये है कि आप कमेंट कर रहे हो। लकी बोल रहा था, मैं कह रही लकी मेरी आंखों में ना दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी। कह रहा क्यों मम्मी, मैंने कहा कमेंट के रिप्लाई दे रही थी ना मैं रात को, तो कह रहा कि मम्मी एक आध कमेंट के जवाब दे दो, बाकी को ना हार्ट दे दो। तो मैं कह रही, मैंने कहा नहीं, जब इतने प्यार से मेरी वीडियो देखते हैं, टाइम निकाल कर, अपना कीमती टाइम निकाल कर जब मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, चाहे मेरी आंखों से बिल्कुल ना दिखो, पर मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ऐसा
अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं फिर, लेकिन जब तक मैं तो दूंगी, चाहे मुझे 1-2 दिन की 4 दिन की छुट्टी करनी पड़ो व्लॉग डालने में, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मतलब जब तक हो पाएगा, मतलब मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो लकी बोला अरे मम्मी कुछ का दे दे करो, कुछ को मतलब वो दिल देते हैं वो दे दे करो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सबका, और मैं ढूंढती हूँ, मेरे कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, ढूंढती रहती हूँ। देखो नीचे तक जाती हूँ मैं कहा देखो किसी का रिप्लाई रह तो नहीं गया। तो यही है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब। और कमेंट तो मैं बता ही नहीं सकती कि सब नहीं है मेरे पास। भगवान करे आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, जो आप मुझे कमेंट के थ्रू दे रहे हो दुआएं मेरे बच्चों को। तो मेरे बच्चे तो कामयाब होंगे ना, तो सच में पूरा श्रेय आपको जाएगा, मैं बता नहीं सकती। सेम टू यू। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।